दोपहर का समय था। चारों तरफ अंधेरा था, आकाश छिटके हुए थे। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था मानो संसार में जीवन का लोप हो गया है। हवा भी बंद हो गई थी। सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। त्रिवेणी के घाट पर यात्रियों की भीड़ थी, ऐसी भीड़ जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वे सभी हिंदू जिनके श्रद्धा और धर्म का अनुराग था, भारत के इस महान अवसर पर त्रिवेणी की पावन धारा में अपने पापों का विसर्जन करने के लिए आ पहुंचे थे। मानो उस अंधेरे में भक्ति और विश्वास ने अधर्म पर छापा मारने के लिए असंख्य सेना सजाई हो। लोग इतने उत्साह से त्रिवेणी के सकरे घाट की ओर गिरते पड़ते लपके जाते थे कि यदि जल की शीतल धारा की जगह अग्नि का जलता हुआ कुंड होता तो भी लोग उसमें कूदते हुए जरा भी न झिझकते। कितने आदमी कुचले गए, कितने डूब गए, कितने खो गए, कितने अपंग हो गए, इसका अनुमान करना कठिन था। धर्म का विकट संग्राम था। सूर्य ग्रहण, उस पर यह असाधारण अद्भुत प्राकृतिक छटा, सारा दृश्य धार्मिक वृत्तियों वाला था। दोपहर को तारे का प्रकाशमय के पर्दे को फाड़कर आत्मा को आलोकित करता हुआ मालूम होता था। वैज्ञानिकों की बात जाने दीजिए, पर जनता में न जाने कितने दिनों से यह विश्वास फैला हुआ था कि तारागण दिन को कहीं किसी सागर में डूब जाते हैं। आज वही तारागण आंखों के सामने चमक रहे थे। फिर भक्ति क्यों ना जाग उठे, सद्वृत्तियां क्यों ना आंखें खोल दे। घंटे भर के बाद फिर प्रकाश होने लगा। तारागण फिर अदृश्य हो गए। सूर्य नमस्कार की समाधि टूटने लगी। संध्या होते होते घाट सन्नाटा छा गया। हाँ, कुछ घायल, कुछ अधमरे प्राणी जहां तहां पड़े करा रहे थे और ऊंचे कगार से कुछ दूर पार एक नाली में पड़ी 3-4 साल की लड़की चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। सेवा समितियों के युवक जो अब तक भीड़ संभालने का विफल प्रयत्न कर रहे थे, अब डोलियां कंधों पर ले लेकर घायलों और भूले भटकों की खबर लेने आ पहुंचे। सेवा और दया का कितना अनुपम दृश्य था। सहसा एक युवक के कानों में उस बालिका के रोने की आवाज पड़ी। अपने साथी से बोला, यशोदा, इधर कोई लड़की रो रही है। यशोदा कहता है, हाँ, मालूम तो होता है। इन मूर्खों को कोई कैसे समझाए कि यहाँ बच्चों को लाने का काम नहीं। चलो देखें। दोनों ने उधर जाकर देखा तो एक बालिका नाली में पड़ी रो रही है। गोरा रंग था, भरा हुआ शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुखड़ा, सिर से पांव तक गहने लदी हुई किसी अच्छे घर की लड़की थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। इन दोनों युवकों को देखकर डरी और चिल्लाकर रो पड़ी। यशोदा ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोला, बेटी रो मत, हम तुझे तेरी अम्मा के घर पहुंचा देंगे। तुझी को खोज रहे थे। तेरे बाप का क्या नाम है? लड़की चुप तो हो गई, पर संशय की दृश्य से देख देख कर सिसक रही थी। इस प्रश्न का कोई उत्तर ना दे सका। यशोदा ने फिर चुमका कर पूछा, बेटी तेरा घर कहाँ है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। यशोदा कहता है, अब बताओ महमूद, क्या करे? महमूद एक अमीर मुसलमान का लड़का था। यशोदा नंदन से उसकी बड़ी दोस्ती थी। उसके साथ यह भी सेवा समिति में दाखिल हो गया था। बोलो क्या बताऊं, कैंप में ले चले, शायद कुछ पता चले। यशोदा कहता है, अभागे जरा जरा से बच्चे को लेते आते हैं और इतना भी नहीं करते कि उन्हें अपना नाम और पता तो याद करा दे। महमूद कहता है, क्यों बिटिया, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है? लड़की ने धीरे से कहा, बाबूजी। महमूद कहता है, तुम्हारा घर इसी शहर में है या कहीं और? लड़की बोली, मैं तो बाबूजी के साथ लेलपल आई थी। महमूद कहता है, तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं? लड़की बोलती, कुछ नहीं करते।
यशोदा कहता है, इस वक्त अगर इसका बाप मिल जाए तो सच कहता हूँ बिना मारे ना छोड़ू। बच्चा गहने पहनकर लाए थे, जाने कोई तमाशा देखने आए हैं। महमूद कहता है, और मेरा जी चाहता है कि तुम्हें पीटूं। मियाँ बीबी यहाँ आए तो बच्चे को किस पर छोड़ाते, घर में और कोई ना हो तो। यशोदा कहता है, तो फिर उन्हीं को यहाँ आने की क्या जरूरत थी। महमूद कहता है, तुम एथिस्ट नास्तिक हो क्या? तुम क्या जानो कि सच्चा मजहबी जोश किसे कहते हैं। यशोदा कहता है, ऐसे मजहबी जोश को दूर से सलाम करता हूँ। इस वक्त दोनों मियाँ बीबी हाय हाय कर रहे होंगे। महमूद, कौन जाने वे भी कहीं कुचल कुचला गए हो। लड़की ने साहस कर कहा, तुम हमें घर पहुंचा दोगे तो बाबूजी तुमको पैसा देंगे। यशोदा कहता, अच्छा बेटी, चलो तुम्हारे बाबूजी को खोजें। दोनों मित्र बालिका को लिए हुए कैंप में आए, पर यहाँ कुछ न पता चला। तब दोनों उस तरफ गए जहाँ मैदान में बहुत से यात्री पड़े हुए थे। महमूद ने बालिका को कंधे पर बैठा लिया और यशोदा चारों तरफ चिल्लाते फिरे, यह किसकी लड़की है? किसी की लड़की तो नहीं खो गई? यह आवाज सुनकर कितने ही यात्री हाँ हाँ कहाँ कहाँ करके दौड़े, पर लड़की को देखकर निराश लौटे। चिराग जले तक दोनों मित्र घूमते रहे। नीचे ऊपर किले के पास रेल के स्टेशन पर आलोपी देवी के मंदिर की तरफ यात्री पड़े हुए थे, पर बालिका के माता पिता का कहीं पता न चला। आखिर निराश होकर दोनों आदमी कैंप लौट आए। दूसरे दिन समिति के और कई सेवकों ने फिर पता लगाना शुरू किया। दिन भर दौड़े, सारा प्रयाग छान मारा, सभी धर्मशालाओं की खाक छानी, पर कहीं पता न चला। तीसरे दिन समाचार पत्रों में नोटिस दिया गया और 2 दिन वहां और रहकर समिति आगरे लौट गई। लड़की को भी अपने साथ लेती गई। उसे आशा थी समाचार पत्रों से शायद सफलता हो। जब समाचार पत्रों से कुछ पता ना चला तब विवश होकर कार्यकर्ताओं ने उसे वहां के अनाथालय में रख दिया। महाशय यशोदानंदन ही उस अनाथालय के मैनेजर थे।